हेलो, दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसे कि हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 508% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जो हिंदुजा कंपनी है उसके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने हैं? 5000 8% और जिसकी वैल्यू क्या है? ₹100 ईच, जो कि फुल्ली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट par by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each fully paid up at par. You are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of company. मतलब 5000 के जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 5000, उसको रिडीम करने के लिए, मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले कि हमारे पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, या फिर इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर दिए, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉफिट्स वगैरह नहीं दिए हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि इसको रिडीम करने के लिए जितना भी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं आप करिए और फिर इनको रिडीम करिए। मतलब इनको रिडीम करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि रिडीम कितने करने प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितने शेयर्स हैं? 5000 शेयर्स। ₹5000 प्रेफरेंस शेयर्स है, ₹100 ईच, तो कितने हो गए? 5 लाख। अब इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितने रेट पर है? $10 ईच। तो इक्विटी कितनी इशू करनी होगी? 5 लाख रुपीज़ में है ये, डिवाइड बाय ₹10 ईच, तो कितनी इक्विटी हो जाएगी? 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी shares to be issued for the purpose of redemption is 50,000 equity shares of ₹10 each। अब इसकी करनी है हमें जर्नल एंट्रीज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है कि करना क्या है? बेसिकली जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज हम बुक से देख लेते हैं। बेसिक सी जर्नल एंट्रीज है। सबसे पहले हमने ये जो 50,000 के जो इक्विटी शेयर्स का जो हमने वर्किंग नोट बनाया है, वो कैसे बनाया समझ में आ गया। 5000 प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 के हिसाब से 5 लाख के हो गए अमाउंट में। फिर उसके हिसाब से हमें देखना है कि हमें कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने होंगे। तो 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू करने होंगे एट ₹10 ईच। तो हमें पता चल गया कि क्या अमाउंट है और कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। तो इशू करने पे पैसा ये डायरेक्ट ये भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर जो हम बेसिक एंट्री शुरू करते हैं कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर वो बैंक वो वाली वो से भी कर सकते हैं। पर क्योंकि फर्स्ट पैसा है, न्यू इक्विटी शेयर्स है, इसलिए डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री जो होती है वो इसी तरीके से होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जो आगे चलेगा शेयर एप्लीकेशन, इतना हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया तो हम इतना नहीं करेंगे कुछ। सो डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 लाख कैसे आया? 50,000 जो कि हमने यहाँ पे किया है, 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच। तो ये तो न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, उससे क्या हो गया? पैसा आ गया हमारे पास। अब हम रिडीम करेंगे। हम पार पे रिडीम कर रहे हैं, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, कितना? पूरा पार वाला 5000 इंटू 100, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डाल देंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो पैसा पे कर देंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। फिर उसको हमने इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा आ गया और फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम हो गया। सो ये छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।